नमस्कार मित्रों, मैं योगेंद्र प्रताप सिंह। मित्रों, भारत विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। वो जापान को पीछे कर चुका है और अब लक्ष्य ये है कि जर्मनी को पीछे करके भारत विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनेगा। लेकिन भारत जिस रफ्तार से बढ़ता जा रहा है उससे विश्व के बहुत सारे देश चिंतित हैं और सबसे ज्यादा चिंता अमेरिका को हो रही है। और अमेरिका के दुख का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि भारत इस समय किसी की बात सुनता नहीं है। वो वही करता है जो उसको सही लगता है। अमेरिका लगातार भारत के ऊपर यह दबाव बना रहा है कि भारत रसिया से संबंध समाप्त कर ले। रसिया से ना वो हथियार खरीदे, ना ही पेट्रोलियम खरीदे और उसके साथ कोई व्यापारिक संबंध भी ना रखे। जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है उस समय से अमेरिका और G7 देशों ने रसिया के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन भारत इन किसी प्रतिबंध को मानने को तैयार नहीं है। भारत को जो आवश्यक है, जो चीजें उसे रसिया से खरीदनी है, जो चीजें उसे बेचनी है, वो उसके साथ व्यापार कर रहा है और इसी से अमेरिका चिढ़ा हुआ है। अमेरिका को लगता है कि मैं विश्व की महाशक्ति हूं और पूरे विश्व को वही करना चाहिए जो मैं चाहूं। और लंबे समय से अमेरिका की ये कोशिश रही है कि भारत को वो रूस से तोड़ ले, लेकिन जब भारत ऐसा करने से मना कर दिया, भारत वही कर रहा है जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए और उसके हित के लिए सही है, तब अमेरिका लगातार भारत के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। पिछली जो सरकार थी जो बाइडेन की, वो मोदी सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही थी। उसने भारत के ऊपर यह लांछन लगाया कि भारत की खुफिया एजेंसी कनाडा और अमेरिका के नागरिकों को लक्ष्य बना रही है और शूटर को भेज करके उन्हें मरवा रही है। लेकिन इसमें भी भारत झुका नहीं। कनाडा के साथ भारत के संबंध तो इतने खराब हो गए कि दोनों देशों ने अपने अपने डिप्लोमेट्स वहां से बुला लिए थे। लेकिन उसके बाद ये उम्मीद थी कि जब ट्रंप की सरकार आएगी तो भारत और अमेरिका के संबंध सुधरेंगे। निश्चित तौर पे राजनयिक स्तर पे तो हमारे संबंध सुधरे हैं, किंतु डोनाल्ड ट्रंप का भी वही रोना है। उनका भी यही कहना है कि भारत रूस के साथ संबंध समाप्त कर ले, किंतु भारत का कहना है कि वो किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं करेगा। और दूसरी बात यह भी हुई कि डोनाल्ड ट्रंप विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद भी अभी उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। उनको शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। वो कहना चाहते हैं कि विश्व के दुनिया के किसी भी कोने में जहां कहीं भी युद्ध समाप्त होता है वो उन्होंने ही समाप्त कराया है। अब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत ने जब पहलगाम में आतंकी घटना हुई तो भारत ने इसका रिएक्शन दिया और 2-3 दिन में सब कुछ समाप्त हो गया। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व में यह ऐलान कर दिया कि मेरे प्रयासों से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध समाप्त हो गया है। किंतु भारत ने सीधे कह दिया कि हमारे बीच में किसी तीसरे देश की कोई जगह नहीं है। ये दो देशों के बीच का मामला है और दो देशों के बीच में ही ये सुलझेगा और भारत वही करेगा जो भारत के हित में है। अमेरिका के राष्ट्रपति का ऑपरेशन सिंदूर में कोई योगदान नहीं है और इसको युद्ध को रुकवाने में भी उनका कोई योगदान नहीं है। इन सारी चीजों से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा चिढ़ गए और भारत के ऊपर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु ऐसा करके वो अमेरिका के लिए ही नुकसान कर रहे हैं, अमेरिका के ही पैर में कुल्हाड़ी चला रहे हैं। एक्चुअली अमेरिका ने पूरे विश्व में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है, चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, रिसर्च का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो या फिर वेपन्स का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो और या फिर इकोनॉमी का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े संगठन बनाए हैं और उन संगठन के द्वारा ही वो पूरे विश्व को कंट्रोल करता है। G7 एक ऐसा संगठन है जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करता था, लेकिन रूस के पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि वो अपने व्यापार को और अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सके। इसी के लिए रूस ने RIC संगठन बनाया था, मतलब रसिया, इंडिया और चाइना, और उसके बाद में उसी का विस्तार करके फिर ब्रिक्स संगठन बनाया गया। आज ब्रिक्स में बहुत सारे देश जुड़ चुके हैं और ब्रिक्स देशों का इस तेजी से विकास हो रहा है कि उन्होंने G7 देशों को पीछे छोड़ दिया है। ये सब देश देख के भी पश्चिमी जो देश हैं वो रूस से, भारत से जले जा रहे हैं, किंतु
भारत के ऊपर बार बार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत के पड़ोस में जो पाकिस्तान है उसको महत्व दिया जा रहा है और ये उसके भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत ने अब ये स्पष्ट कर दिया, अभी तक ये चल रहा था कि 10 वर्षों की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी रूस और अमेरिका दोनों को बैलेंस करके चलना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से अमेरिका का इस समय रुख है उसके बाद अब भारत ने यह निर्णय कर लिया है कि वो रूस के साथ मिलकर के ही काम करेंगे और बहुत सारी ऐसी रक्षा डील जो अमेरिका को मिल सकती थी और मिलने वाली थी वो सब अब रूस को मिलने वाली है। और अभी भारत के जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, वो जाकर के व्लादिमीर पुतिन से वो मिले हैं और अगले महीने पुतिन भारत में आने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है अमेरिका को कि अमेरिका तुमने जो गलती की है, जो लंबे समय से भारत के साथ संबंध मजबूत करने का प्रयास तुमने किया है, वो उसको तुमने स्वयं ही समाप्त कर दिया, क्योंकि भारत अब रूस को साथ में लेकर के चलेगा। क्योंकि रूस जैसा विश्वसनीय साथी भारत का कोई नहीं है। अभी तक जितने भी युद्ध हुए सब में हथियारों की आपूर्ति रूस के द्वारा हुई है और रूस ने हमें बहुत सारे उद्योगों में, बहुत सारे तकनीकी क्षेत्रों में रूस ने सहयोग किया है। किंतु अमेरिका एक पश्चिमी देश है और वो हमेशा अवसर का लाभ उठाता है, उसका विश्वास नहीं किया जा सकता है। और अमेरिका तो ऐसा है कि उसके साथ जो देश जुड़े हुए हैं उनके साथ भी वो धोखा करता है। यहाँ तक कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो अमेरिका के बहुत निकट है, उनके साथ भी वो रिलायबल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ में परमाणु सबमरीन की डील की थी, उसे बहुत सारे पैसे भी दिए थे, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक उसने मामले को अटका के रखा और बाद में उसे डील को कैंसिल कर दिया। उसके बदले में दूसरा वेपन उसे दे रहा है, लेकिन उसे तो परमाणु सबमरीन और उसकी तकनीक चाहिए थी, किंतु विवश होकर के ऑस्ट्रेलिया को वो सब लेना पड़ रहा है। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने मित्रों के साथ में ही, स्वयं नाटो देशों के साथ में भी सही नहीं है और अपने हथियारों को बढ़ा चढ़ा के गुणगान करता है। उसके हथियारों को भी वैल्यू लोगों ने देख ली है। F-35 को वो विश्व का सबसे शक्तिशाली विमान बताता है, लेकिन कई जगह F-35 भी क्रैश हो चुका है। तो इससे ये स्पष्ट है कि अब भारत कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने वाला है और इसका असर आने वाले समय में आप सबको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।